Hello friends, welcome back to my YouTube channel DG Pinto G. Today we are going to start a new topic of no use of article. यानी हम लोग यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं करने वाले हैं. ओके, रूल नंबर 1 देखते हैं. जनरली अ प्रॉपर नाउन डज नॉट गेट आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ. ओके, इसका मतलब ये होता है कि अधिकतर जो प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो अपने पहले यानी खुद के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं लेते हैं. फॉर एग्जांपल, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री. तो यहाँ पर इंडिया जो है आपका, ये क्या है, आपका प्रॉपर नाउन है, तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर अ कॉमन नाउन प्लूरल नंबर. यानी कॉमन नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन वही कॉमन नाउन आपका प्लूरल फॉर्म में रहे तो उसके पहले नहीं करते हैं. जैसे मान लो बॉय रहेगा तो ए बॉय कर सकते हैं या द बॉय कर सकते हैं, बट वो आपको प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा, यानी प्लूरल हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा, तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर अ मटेरियल नाउन. यानी मटेरियल नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं. ओके, जैसे क्या वाटर, यहाँ पर क्या है, वाटर इज कलरलेस. ओके, वाटर क्या है, आपका मटेरियल नाउन है, इसलिए इसके पहले हम लोग ना ही ए करेंगे, ना ही एन करेंगे और ना ही द करेंगे. यानी मटेरियल नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं. ओके, आगे देखते हैं. जनरली एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन डज नॉट गेट आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ. ओके, यानी जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं. जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी में क्या होता है, ईमानदारी. ईमानदारी आपका क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ओके, और इसके पहले हम लोग कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे. ओके, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. ओके, तो इसके पहले ना ही द होगा, ना ही ए होगा, ना ही एन होगा. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बाबू. ओके, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ एंड टाइप ऑफ. काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ एंड टाइप ऑफ एट्सेट्रा. स्टॉप टेकिंग आर्टिकल इफ दे कम जस्ट आफ्टर ए WH वर्ड. जब WH वर्ड के बाद अगर काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ और टाइप ऑफ रहे तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल, व्हाट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम हैव यू. तो यहाँ पर देखिए काइंड्स ऑफ है और इसके पहले WH वर्ड है, इसलिए इसके काइंड्स ऑफ के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है. यानी काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, सॉर्ट ऑफ के पहले आपका कोई WH वर्ड रहे तो काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ और सॉर्ट ऑफ के पहले कोई हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं. ओके, फाइन. नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर. इफ मोर पोस्ट देन वन कम्स टूगेदर फॉर द सेम नाउन और प्रोनाउन डोंट गेट आर्टिकल एक्सेप्ट द फर्स्ट वन. यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक से अधिक पोस्ट रहे और सेम नाउन और प्रोनाउन के लिए आए. ओके, तो पहले वाले को छोड़कर उसके बाद जो रहेगा उसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं. आपको एग्जांपल से पता चलेगा. राम इज द मैनेजर, द डायरेक्टर एंड द फाइनेंसर ऑफ दिस कंपनी. ओके, यानी राम जो है वो मैनेजर भी है, डायरेक्टर भी है और फाइनेंसर भी है. ओके, तो यहाँ पर देखिए कितना द है, 1 2 3. आराम यहाँ पर एक व्यक्ति है. ओके, तो यहाँ पर जितना भी द हुआ है उतना ही व्यक्ति का शो कर रहा है, लेकिन राम तो यहाँ पर एक व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पर एक आर्टिकल होना चाहिए. ये फर्स्ट के पहले आर्टिकल होगा, बाकी सब यही ऐसा रही रह जाएगा. बोल रहे हैं ना यहाँ पर एक्सेप्ट फर्स्ट वन. ओके, मैंने पहला का छोड़कर जो भी रहेगा उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे. ओके, तो आपका करेक्ट क्या होगा, राम इज द मैनेजर, डायरेक्टर एंड फाइनेंसर ऑफ दिस कंपनी. ओके, फाइन. नेक्स्ट रूल की बात करते हैं. इफ मोर सुपरलेटिव फॉर्म्स और एडजेक्टिव्स कम्स टुगेदर फॉर द सेम नाउन और प्रोनाउन डोंट गेट आर्टिकल एक्सेप्ट द फर्स्ट वन. इसमें भी वही हाल है. मान लो कि एक से अधिक सुपरलेटिव फॉर्म हो या एडजेक्टिव हो और एक साथ आवे और एक ही नाउन प्रोनाउन के लिए आवे, तो पहले के छोड़कर जो भी आपका सुपरलेटिव फॉर्म हो या एडजेक्टिव हो उसके पहले हम लोग बिल्कुल आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं. फॉर एग्जांपल, राम इज द टॉलेस्ट
द स्मार्टेस्ट एंड द हैंडसम बॉय ऑफ माई क्लास। तो यहाँ पर देखिए राम एक नाउन है और एक नाउन है तो एक ही आर्टिकल होना चाहिए। ओके, यहाँ पर देखिए 3 आर्टिकल है ना, द यहाँ पर भी है, द यहाँ पर भी है और द यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर पहले के पहले आप यहाँ पर द लगा सकते हैं, बोल रहे ना, एक्सेप्ट फर्स्ट वन, यानी पहला जो है उसके पहले आप द लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक सेम नाउन की बात हो रहा है। ओके, वही रामे जो है जो टॉलेस्ट भी है, स्मार्टेस्ट भी है और हैंडसम भी है। ओके, तो क्या आपका करेक्ट होगा, राम इज द टॉलेस्ट स्मार्टेस्ट एंड हैंडसम बॉय ऑफ माई क्लास। ओके, इस सबके ये जो आपका सुपरलेटिव फॉर्म है सबके पहले हम नहीं लगाएंगे। ओके, केवल फर्स्ट के पहले लगाएंगे आर्टिकल द। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर द नेम ऑफ गेम, यानी जो गेम का नेम होता है, जैसे फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ये जो क्रिकेट ये क्या है, आपका एक गेम का नाम है। ओके, तो गेम के नेम के पहले हम लोग कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर देखिए फुटबॉल इज ए नाइस गेम। ओके, तो यहाँ पर फुटबॉल एक गेम है, एक अच्छा गेम है। ओके, तो फुटबॉल एक गेम की बात हो रहा है। ओके, तो फुटबॉल के पहले हम लोग क्या करेंगे, ये आर्टिकल कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। द फुटबॉल नहीं होगा, ये फुटबॉल नहीं होगा। ओके, यानी फुटबॉल एक गेम का नाम है और इसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, एक यहाँ पर नोट है, ध्यान रहे कि यदि किसी खेल के नाम से उस खेल को खेलने वाले वस्तु का बोध हो, खेल का बोध न हो, उस खेल को खेलने वाले वस्तु का बोध हो, तो खेल के नाम के पहले आर्टिकल द आता है। इसे ध्यान दे देते हैं, देयर इज नो एयर इन द फुटबॉल। ओके, यानी फुटबॉल में हवा नहीं है। ओके, तो यहाँ पर देखिए फुटबॉल खेल के बारे में बात नहीं हो रहा है, जो फुटबॉल जो है आपका एक वस्तु होता है उसमें, उसका बात हो रहा है कि फुटबॉल में हवा नहीं है, उसका थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, उस खेल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ओके, यहाँ फुटबॉल इज ए नाइस गेम, फुटबॉल एक अच्छा गेम होता है, यहाँ पर गेम की बात हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो फुटबॉल आया है आपका ये एक वस्तु के रूप में आया है। ओके, खेलने वाले एक वस्तु के रूप में आया है, इसलिए इसके पहले हम लोग आर्टिकल द करेंगे। ओके, देयर इज नो एयर इन द फुटबॉल। ओके, तो यहाँ पर द होगा और यहाँ पर द नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर गेम के रूप में आया है और यहाँ पर कोई वस्तु के रूप में आया है, इसलिए यहाँ पर द होगा और यहाँ पर द नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज के नाम के पहले हम लोग कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, आपका भोजपुरी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, जापानीज एक लैंग्वेज है। ओके, तो इस लैंग्वेज के नाम के पहले हम लोग कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर दिया है क्या, हिंदी इज़ ए डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ पर हिंदी एक लैंग्वेज है और इसके पहले हम लोग कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। एक नोट है यहाँ पर देखते हैं, ध्यान रहे कि यदि किसी भाषा के नाम से उस भाषा को बोलने वाले भाषियों का बोध हो तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल द आता है, यानी उसके पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। यानी जब भाषा की बात हो तो हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों की बात हो, वहाँ के बोलने वाले भाषाओं का बात हो, भाषियों का बात हो, वहाँ के लोग बोलने वाले लोगों की बात हो तो हम लोग करते हैं। जैसे क्या है, वी आर द हिंदू। ओके, तो हिंदू के मतलब क्या हुआ कि हिंदी बोलने वालों को हिंदू बोलते हैं अक्सर ज़्यादा। ओके, तो यहाँ पर हिंदू क्या है, ये भाषियों है, ठीक है ना, भाषा हिंदी बोलने वाले भाषियों है, ठीक है ना। तो इसके पहले हम लोग आर्टिकल द करेंगे, हिंदू के पहले नहीं होगा लेकिन हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों के पहले होगा। जैसे हम लोग हिंदू हैं। ओके, ओके, हम लोग क्या है, हिंदू है, तो हम लोग के पहले लग सकता है द। ओके, वी आर द हिंदू। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, और टाइटल नेम स्टॉप टेकिंग आर्टिकल इफ इट, और टाइटल नेम स्टॉप्स टेकिंग आर्टिकल इफ इट कम्स विथ अ प्रॉपर नेम। जब कोई टाइटल नेम प्रॉपर नेम के साथ आता है तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल को स्टॉप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मनोज तिवारी, मनोज क्या है, आपका प्रॉपर नेम है और इसके साथ क्या आया है, तिवारी। ओके, ये टाइटल तिवारी क्या है, टाइटल है, तो इसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि जो टाइटल जो आया है आपको
क्या है, ये प्रॉपर नेम के साथ आया है, इसलिए इसके पहले हम लोग कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। मनोज तिवारी इज ए गुड सिंगर। ओके, रूल नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। अ पोस्ट नेम स्टॉप टेकिंग आर्टिकल इफ इट कम्स आफ्टर द वर्ड पोस्ट या रैंक। यानी पोस्ट नेम के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। कब? जब उसके पहले पोस्ट या रैंक रहे। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे मैनेजर एक क्या है, आपका पोस्ट है। ओके, और उसके पहले पोस्ट आ गया या रैंक आ जाएगा, तो इसके पहले हम लोग कोई भी आर्टिकल का प्रयोग इसके पहले नहीं करते हैं। ओके, और पिछले हम क्लास में पढ़े हैं कि मैनेजर के पहले होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले कोई पोस्ट आ गया या कोई रैंक आ जाएगा, तो इसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके पहले करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, द पोस्ट ऑफ मैनेजर इज वेरी ऑनरेबल। ओके, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। अ पोस्ट नेम स्टॉप टेकिंग आर्टिकल इफ इट कम्स एज द ऑब्जेक्ट्स of an appointing verb, जैसे select, elect, make, decide, appoint, etc. ओके, यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पोस्ट के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं जब उस सेंटेंस में सेलेक्ट हो, यानी पॉइंटिंग की बात हो, पॉइंटिंग वर्ब की बात हो, जैसे सेलेक्ट हो गया, इलेक्ट हो गया, या मेक हो गया, या डिसाइड हो गया, या अपॉइंट होगा। ओके, एट्सेट्रा, और भी हो सकता है। अगर ये सब लगा रहे तो उसमें कोई पोस्ट हो तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही वाज इलेक्टेड, ओके, मैनेजर फॉर दिस प्रोजेक्ट। ओके, तो यहाँ पर इलेक्टेड में उसे चुना गया क्या, मैनेजर के पद पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इलेक्टेड सेलेक्टेड है ना, इसको पॉइंट किया जा रहा है, तो इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, ही वाज अपॉइंटेड मैनेजर फॉर दिस प्रोजेक्ट, यानी यहाँ पर देखिए अपॉइंटेड है हो गया, तो इसके पहले भी हम लोग ये जो मैनेजर जो आपका पोस्ट है, इसके पहले कोई आर्टिकल के यहाँ पर प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर एनी वंस फेक कास्ट। ओके, जो फेक कास्ट होता है, जैसे मान लो कि मैं कोई और कास्ट का हूँ, अब मैं क्लोथिंग सेंस मान लो कुछ कपड़ा पहन लिए, तो मान लो कोई क्या होगा कि कुछ और दिख रहा हूँ। ओके, तो ये फेक कास्ट हो गया ना, मैं तो एक्चुअली में वो नहीं हूँ, लेकिन दिख रहा हूँ, तो फेक कास्ट के पहले हम लोग कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे क्या, ही हैज़ बिकम पंडित इन रेड क्लोथिंग, यह धोती कुर्ता, यानी वो क्या बन गया, वो क्या बन चुका है, मैं वो पंडित बन चुका है रेड क्लोथिंग में, या धोती कुर्ता में, वो धोती कुर्ता में वो पंडित बन गया है, बन चुका है, या दिखता है। ओके, तो बताइए कि वो एक्चुअली तो पंडित है नहीं। ओके, वो पंडित है नहीं, तो यहाँ पर पंडित के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है पंडित आपका फेक कास्ट है, क्योंकि वो कपड़ा में दिख रहा है, एक्चुअली वो है नहीं। ही हैज़ बिकम, ओके, पंडित इन धोती कुर्ता, वो धोती कुर्ता में पंडित बन गया, लेकिन एक्चुअली वो पंडित नहीं है। यहाँ पर पंडित जो है फेक कास्ट है, वो कपड़ा पहना ऐसा है कि वो पंडित दिख रहा है। ओके, लेकिन एक्चुअली में पंडित नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। जनरली सोसाइटी डज नॉट गेट आर्टिकल बिफोर इट सेल्फ, यानी जो सोसाइटी जो होता है उसके पहले हम लोग कभी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि वी आर सोशल एनिमल, ओके, एंड लिव इन सोसाइटी, तो सोसाइटी के इन द सोसाइटी नहीं होगा, अगर इन द सोसाइटी कीजिएगा तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सोसाइटी के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर डिनर, सपर, लंच एंड ब्रेकफास्ट, यानी इन सभी के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, आई हैव टेकन अ लंच, नहीं, केवल लंच होगा, इसके पहले लंच के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ए लंच नहीं होगा, द लंच नहीं होगा, एन लंच नहीं होगा। ओके, यानी डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट वगैरह जो होता है, इसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अ नाउन दैट कम्स जस्ट आफ्टर अ पॉजेसिव, डेमोस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव स्टॉप्स टेकिंग आर्टिकल बिफोर इट सेल्फ। ओके,
Okay, a noun that comes just after possessive, demonstrative, distributive adjective stop taking आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ। यानी पॉजेसिव जो आपका एडजेक्टिव होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो इसके पहले हम लोग कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, माई द कार इज रनिंग वेल, यानी मेरा जो कार है वो अच्छा चल रहा है। ओके, अच्छा चलती है, तो मेरा जो कार है तो पॉजेसिव हो गया। जब पॉजेसिव हो गया तो उसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यानी फाइनली क्या होगा, माई कार इज रनिंग वेल, मेरा जो कार है वो अच्छा चल रहा है। ओके, तो माई द कार नहीं होगा, ये बोलने से भी ओड लग रहा है। ओके ओके, तो ये आपको इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पर माई द कार नहीं होगा, माई कार होगा। माई कार इज रनिंग वेल, इसलिए ये आपका करेक्ट होगा। ओके, जनरली अ नाउन that comes after a preposition stop taking article before itself। ओके, यानी जो नाउन है और उसके पहले कोई आपका प्रीपोजिशन है तो उस नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर कार एक नाउन है। ओके, और इसके पहले एक बाई प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पर आपका जो है कार के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए, ही हैज़ कम बाई कार, वो कार से आ चुका है। ओके, तो यहाँ पर जो है आपका कोई भी आर्टिकल नहीं होगा, कम बाई द कार नहीं होगा, ए कार नहीं होगा। ठीक है ना, यानी जब आपका कोई नाउन रहेगा, यहाँ पर प्रोपर नाउन है, ये प्रोपर नाउन है, तो प्रोपर नाउन के तो पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रोपर नाउन के पहले, जस्ट पहले, उसके पहले आपका कोई प्रीपोजिशन रहे तो उस नाउन के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अगर सिंपल में रहा तो स्टार्टिंग में एक कार होगा या द कार हो सकता था। ओके, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन रहे तो उस नाउन के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अ कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर स्टॉप टेकिंग आर्टिकल इफ इट वर्क्स एज द एडजेक्टिव ऑफ ए प्रॉपर नाउन। यानी कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, स्टॉप करते हैं कब, जब वो वर्क करता है एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है तब। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये आपका प्रॉपर क्या हो गया, नाउन हो गया। और किंग जो है आपका वो क्या है, आपका आपका क्या है, ये कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ पर जो कॉमन नाउन जो है ये किस तरह काम कर रहा है, आपका एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर द किंग महात्मा महिंद्रा नहीं होगा, ये किंग नहीं होगा। ओके, यहाँ पर क्वीन है तो यहाँ पर किसी पर्सन का नाम है, तो किसी पर्सन का नाम है तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉपर नाउन हो गया यहाँ पर, और इसके पहले आया तो ये क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया, तो इसके पहले द किंग नहीं होगा, ये किंग नहीं होगा, या ये क्वीन नहीं होगा, द क्वीन नहीं होगा। ओके, एट्सेट्रा। नेक्स्ट बात करते हैं, द नेम ऑफ अ बुक स्टॉप टेकिंग आर्टिकल इफ इट कम्स जस्ट आफ्टर द नेम ऑफ इट्स राइटर। ओके, यानी जब कोई बुक का नाम उसके राइटर के साथ आवे तो उसके पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर हाँ, लेकिन अगर रामायण रहता तो केवल उसके पहले आर्टिकल कर सकते थे द। ओके, लेकिन रामायण के पहले अगर कोई इससे जुड़े हुए किसी राइटर का नाम जुड़ा हो तो उसके पहले बिल्कुल हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जिसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, वाल्मीकि रामायण, इन वाल्मीकि का रामायण, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ना ही यहाँ पर होगा और ना ही यहाँ पर होगा। ओके, यहाँ पर क्या है, प्रेमचंद्र ओके गौदान। ओके, तो यहाँ पर इसके पहले अगर ये केवल आता है तो इसके पहले करते आर्टिकल,
बट इसको लिखने वाले राइटर का नाम आ गया, इसलिए इसके पहले हम लोग कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ना ही इसके पहले करेंगे। ओके फाइन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर हेवन, पैराडाइज एंड हेल, यानी इन तीनों के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एवरीवन वांट्स हेवन आफ्टर डेथ। ओके, तो हेवन के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, या हेल आएगा या पैराडाइज आएगा, इसके पहले भी आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर द नेम ऑफ वेदर। वेदर मीन्स होता है मौसम, मौसम के नाम के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग हमें नहीं करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ही विल कम इन विंटर, तो इन द विंटर नहीं होगा। ओके, इन द विंटर नहीं होगा। ओके, अगर ऐसा करते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, क्योंकि सीजन के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जेल, मार्केट, कोर्ट, चर्च, टेम्पल, पुलिस स्टेशन एटसेट्रा, यानी पब्लिक प्लेस, जितना भी हम नाम लिए ये क्या है, ये पब्लिक प्लेस है। यहाँ पर बहुत से पब्लिक आते हैं का प्रयोग यदि उसके मूल उपयुक्तता के तहत हो, यानी चर्च जो है उसमें क्या प्रे करते हैं, टेम्पल में लोग पूजा करते हैं, पुलिस स्टेशन में पुलिस रहता है, अगर उसके मूल यदि उसके मूल उपयुक्तता के तहत हो, मान कि उसके जो ऐसा है, जैसे मार्केट में क्या करने जाते हैं, कोई लाइटिंग थोड़े करने जाता है, नहीं, कोई सामान खरीदने जाता है, तो इसका मूल उपयुक्तता हो तो उसमें आर्टिकल नहीं आता है। परंतु यदि अपने मूल उपयुक्तता से भिन्न उपयोग के लिए किए जाए तो उसमें आर्टिकल द आता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ही इज़ गोइंग टू स्कूल टू स्टडी, तो यहाँ पर देखिए स्कूल जो है स्टडी के लिए जाते हैं, ये तो सिंपल बात है, ये मूल रूप है, तो इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ओके, और पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल, तो यहाँ पर देखिए स्कूल के पहले यहाँ पर द हो गया, क्योंकि पार्टी तो हमेशा स्कूल में होता नहीं है, स्कूल तो पार्टी के लिए है नहीं, ये कभी कभार आपको ऑर्गेनाइज किया गया है, एनुअल फंक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। द पोजीशन विल स्टे इन द स्कूल। ओके, जो अधिकारी जो लोग हैं वो आज स्कूल में ही स्टे करेंगे, ठहरेंगे, तो ऐसा तो रोज़ होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर द लगा है, ठीक है ना, क्योंकि ये मूल रूप से भिन्न है। ओके, एंड होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे रूल की बात करते हैं। मॉर्निंग, इवनिंग, डे, नाइट, सनराइज, सनसेट डोंट गेट आर्टिकल बिफोर देमसेल्व्स इन द कम इन ब्रॉड सेंस। जब ब्रॉड सेंस के रूप में ये सब आवे तो इसके पहले कोई आर्टिकल का सेंटेंस, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल इवनिंग ब्रिंग्स डार्कनेस। ओके, यानी इवनिंग के बाद क्या आता है, डार्कनेस आता है, ये बात ठीक है। ओके, तो इसलिए इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ओके, ध्यान रहे कि यदि उपरोक्त का प्रयोग पार्टिकुलर सेंस में हो, यानी जो ऊपर वाला जो सेंटेंस है जिसे मॉर्निंग, इवनिंग, डे, नाइट, सनराइज माने खास रूप में से हो, माने पर्टिकुलर सेंस में हो, तो इनके पहले आर्टिकल द आता है। फॉर एग्जांपल द मॉर्निंग इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी, ये जो मॉर्निंग जो है, ये सुबह जो है, ये मेरे लिए क्या है, स्पेशल हो गया। तो यहाँ पर मॉर्निंग मेरा पर्सनली, मेरा खास हो गया ना जी, मेरा पर्सनली हो गया, ये यहाँ पर क्या पार्टिकुलर सेंस में आ गया, इसलिए यहाँ पर मॉर्निंग के पहले आपको द लगा सकते हैं। ओके, ही विल कम इन द इवनिंग, वो शाम में आएगा। ओके, वो शाम में आएगा, तो ये आपका क्या स्पेशल होगा कि वो शाम में आ गया। यहाँ पर इवनिंग की बात नहीं करेगी, वो शाम में आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर द लगेगा। ओके, लेकिन जो आपका जो ब्रॉड सेंस में हो रहेगा, ब्रॉड सेंस में रहेगा, ओके, तो आपके इवनिंग, मॉर्निंग, डे, नाइट के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन वही डे, इवनिंग, डे, नाइट वगैरह, सनराइज आपका पर्टिकुलर सेंस में आ जाएगा, तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। मैन, वीमेन, फादर, मदर, ह्यूमनली एट्सेट्रा का प्रयोग व्यापक सेंस में हो तो इसमें आर्टिकल नहीं आता है, जबकि पर्टिकुलर सेंस में हो तो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि मैन इज मॉर्टल, मन क्या होता है, मरणशील होते हैं, ये बात क्या है आपका व्यापक रूप में है। लेकिन हम बोलते हैं मैन इज मैड, क्या आदमी पागल है, तो क्या सभी आदमी पागल है, नहीं, कोई खासे आदमी होगा जो पर्टिकुलर सेंस में आ गया, ये
कोई खास आदमी होगा जो पागल होगा। ओके, तो यहाँ पर द हो गया क्योंकि खास हो गया। खास का स्पेलिंग क्या होता है? पार्टिकुलर होता है। ओके, इन होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आर्टिकल चैप्टर इज द इंड होगा, ठीक है ना। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये आपका भावल साउंड है और भावल साउंड के पहले अगर द लगा रहा है तो उसको दी पढ़ते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे? द आर्टिकल चैप्टर इज द इंड। ओके फाइन, एंड होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अगर इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।